ध्रुव ने इस बात से इनकार नहीं किया। हाँ, इसमें गलत क्या है? तुम्हारा चेहरा सच में काफी खूबसूरत है और हर लड़का चाहता है कि उसकी और बीवी और गर्लफ्रेंड खूबसूरत हो। और वैसे भी मैंने सुना है कि तुम्हारा पति कोई बदसूरत बूढ़ा है। तुम जैसी खूबसूरत लड़की के पास मेरे जैसा हैंडसम लड़का होना चाहिए जो तुम्हारी हर जरूरत को पूरा कर सके, न कि वो तुम्हारा बूढ़ा पति। ध्रुव की बात सुनकर आरोही की भौहें सिकुड़ गई। किसने कहा कि मेरा पति बूढ़ा है और वो मेरी जरूरत का ख्याल नहीं रखता? ध्रुव बेपरवाही से बोली, कॉलेज में हर किसी को पता है कि तुम्हारी पति जल्द ही मरने वाला है, इसलिए तुम्हें मुझसे इस तरह दूर भागने के लिए बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव के हठीपन से आरोही तंग आते हुए बोली, तो फिर ऐसा मैं क्या करूं कि तुम्हें लगे कि मैं सच बोल रही हूं कि मेरा पति को बूढ़ा नहीं है, बल्कि वो कार्तिक से लाख गुना ज्यादा हैंडसम है। आरोही की बात सुनकर ध्रुव कुछ सोचकर बोलकर, जब तक मैं उसे सामने से नहीं देख लेता मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं होगा। दक्ष को किसी लड़के से मिलने लाने जो उसे पसंद करता हो? बिल्कुल भी नहीं। उसे मरना था क्या? उसे अपनी जान बहुत प्यारी थी। आरोही ने बहुत देर इस बारे में सोचा और फिर बोली, क्या तुम सच में मेरी पति को देखने के बाद पीछे हट जाओगे? ध्रुव ने बेपरवाही से कहा, बिल्कुल, अगर वो दिखने में कार्तिक से लाख गुना ज्यादा हैंडसम हुआ तो मैं हार मान लगा और फिर आगे तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करगा। ठीक है, अभी तो मेरे हस्बैंड थोड़े बिजी है, वो किसी काम से कहीं बाहर गए हैं, जब उन्हें टाइम मिलेगा तब मैं तुम्हें बता दूंगी। ध्रुव ने बिना किसी चिंता के कहा, ठीक है। उसके बाद ध्रुव ने उसे हॉस्टल छोड़ने की जिद की, पर आरोही ने उसे साफ मना कर दिया। वो बिना मतलब के कोई अटेंशन नहीं चाहती थी, पर ध्रुव कहाँ मानने वाला था। आरोही के मना करने के बाद भी वो उसके पीछे पीछे उसे हॉस्टल छोड़ने गया। सब उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। क्या सच में ये ध्रुव है? क्या उसे सच में उस बदसूरत लड़की से प्यार हो गया है? मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ एक अफवाह थी। सच में मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। देखने वालों में सोनाली भी थी। ध्रुव को आरोही के साथ इतने से पेश आता देख उसका चेहरा कठोर हो गया। पता नहीं इस आरोही में क्या था जो सारे लड़के उसके पीछे पागल हो जाता थे। ध्रुव के वहां से जाने के बाद सोनाली जल्दी से आरोही के पास आए और वहां से जाते हुए ध्रुव की तरफ देखते हुए थोड़ी चिंता के साथ बोली, आरोही तुम ठीक हो न हो? और वो ध्रुव, वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? कहीं वो तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा था? सोनाली की बात सुनकर एक लड़की जो उसके बाजू में खड़ी थी वो सोनाली की तरफ देखते हुए बोली, सोनाली तुम ये क्या बोल रही हो? ध्रुव इसे क्यों परेशान करेगा, बल्कि वो तो उसके प्यार में पागल हो चुका है। सच में तुम कितनी बेशर्म हो। पहले तुमने मेरे कार्तिक पर लाइन मरने की कोशिश की, जब उसने तुम्हें कोई भाव नहीं दिया तो तुमने कितनी बेशर्मी से ध्रुव को अपने जाल में फंसा लिया। उस लड़की की बात सुनकर सोनाली खुश हो गई, लेकिन उसने ये खुशी अपने चेहरे पे आने नहीं दी। फिर सोनाली उस लड़की को डटाते हुए बोली, तुम मेरी बहन के बारे में इस तरह कैसे बोल सकती हो? वो इसकी इंसान नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो सिर्फ अच्छी दोस्त हो। सोनाली की बात सुनकर उस लड़की का चेहरा तिरस्कार से भर गया। वो सिर्फ अच्छे दोस्त कैसे हो सकते हैं? ध्रुव ने पहले ही सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया है, यहाँ तक कि उसने सबको धमकी भी दी है कि अगर किसी ने आरोही को चोट पहुंचाई या उसके बारे में सोचा भी तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। क्या ये सब दोस्तों में नॉर्मल है? तभी दूसरी लड़की बोली, सच में इस बदसूरत लड़की की हिम्मत तो देखो, कैसे इसने ध्रुव को अपने जल में फंसा लिया। इसे ये सब करते हुए जरा शर्म भी नहीं आए। ऐसे ही सब आरोही की आलोचना कर रहे थे। तभी एक लड़की ने बोला, मुझे तो समझ नहीं आता कि इसने ध्रुव को अपने जल में फंसाया कैसे। ये सुनकर दूसरी लड़की बोली, मुझे लगता है इसकी बैट स्किल्स बहुत अच्छी होगी, वरना इस जैसी बदसूरत लड़की को कौन ही पसंद करेगे। सोनाली को ये सब सुनकर बहुत मजा आ रहा था, पर वो अपनी एक्टिंग कंटिन्यू करते हुए बोली, बस करो तुम सब, तुम इस तरह मेरी बहन के बारे में बात नहीं कर सकते हो। वही सोनाली को इस तरह आरोही की साइड लेता देख एक लड़की थोड़े गुस्से के साथ बोली, सोनाली तुम अभी भी उसकी साइड कैसे लग सकती हो? क्या तुम्हें उसे अपनी बहन कहने में शर्म भी आती है? सच में मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है कि तुम दोनों ट्विंस हो। कहा तुम इतनी सुंदर और समझदार, और कहा ये बदसूरत और गिरी हुई लड़की जो शादीशुदा होने के बाद भी गैर मर्दों पर डोरे डालती है। सच में तुम्हारी बहन बहुत चालाक है। पहले उसने चीटिंग करके एग्जाम पास किया, फिर उसने तुम्हारा वो रोल भी छीन लिया और तुम उसे अभी भी डिफेंड कर रही हो। उस लड़की की बात सुनकर सोनाली का चेहरा मुरझा गया। उसने ऐसे दिखाया जैसे वो कितनी दयनीय हो। आरोही उन सबको कोल्डली देख रही थी। उसे पता था कि सोनाली उस लड़कियों का इस्तेमाल कर उसे बेइज्जत कर रही थी। वो पक्का उससे उस दिन का बदला ले रही थी जब उसने उसे सिंघानिया मेंशन ले जाने से मना कर दिया था। सोनाली दिल ही दिल में आरोही को खूब कोस रही थी।
आरोही के लिए ये सब नया नहीं था। पिछली जिंदगी में भी सोनाली इसी तरह पीछे चुप जाती थी और अच्छा होने का दिखावा करती थी और उसकी जगह दूसरी लड़कियां उससे झगड़ने के लिए आगे आ जाते थे। पहले वो सब लड़कियां उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करती थे। हाँ, वो उसे नापसंद करती थी पर उससे इस तरह नफरत नहीं करती थी। उस समय आरोही को समझ नहीं आता था कि अचानक से सबको क्या हुआ, वो उसे घिन भरी सी नजरों से क्यों देखते थे। लेकिन कुछ दिन पहले ही उसे पता था कि पूरे कॉलेज में उसके बारे में ये अफवाह फैली हुई है कि उसकी शादी एक ऐसे इंसान से हुआ है जो जल्द ही मरने वाला है और उसने ये शादी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए की और यहाँ की उसके अपने पति के अलावा भी बहुत लोगों के साथ इंटीमेट रिएक्शन है। पहले तो सबने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया पर जब उन्होंने आरोही को लग्जरियस कार से आते जाते देखा तो सबको इन अफवाहों पर यकीन होने लगा। अफसोस इसे पता था कि ये साफ अफवाह किसने फैलाई थी और क्यों सबने इस पर इतनी जल्दी यकीन कर लिया। सोनाली लोगों को मैनिपुलेट करने में काफी अच्छी थी। अपने दो मुंह वाले चेहरे से साथ उसने कुछ अच्छे कनेक्शन बना लिए थे। वो स्टारडम पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। ऑफ कोर्स वो ऐसी अकेली नहीं थी बल्कि उसे साथ खड़ी लड़की भी ऐसी ही थी। यहाँ तक सोनाली लड़के को फंसाने में भी बहुत अच्छी थी। वो लड़कों को अटका कर रखती थी और उनसे बहुत फायदा उठाती थी। उसे दूसरों से लड़कों को छीनने में बड़ा मजा आता था। ये सब सोचते हुए आरोही सोनाली की तरफ देखते हुए बेपरवाही के साथ बोली, सोनाली क्या तुम्हें सच में नहीं पता है कि मेरे और ध्रुव के बीच में क्या चल रहा है? आरोही की बात सुनकर सोनाली कंफ्यूज हो गई और उसी कंफ्यूजन के साथ बोली, मैं मुझे तो अभी ही इस बारे में पता चला है। उसे नहीं पता था पर क्यों आरोही के इस तरह देखने से बेचैन हो गए। आरोही जवाब देते हुए बोली, मैंने तुम्हें बताया था न कि ये सब ध्रुव का प्लान है। उसने बस अपने कुछ दोस्तों से शर्त लगाई है इसलिए वो इस तरह मेरे पीछे पड़ा है। पहले मुझे लगा था कि ये सब बस एक मजाक है पर मैंने नहीं सोचा था कि ध्रुव शर्त को इतनी सीरियस ले लेगा। आरोही की बात सुनकर कि ध्रुव आरोही के पीछे एक शर्त के लिए पा रहा है, वहां खड़े सब लोग सारी बातें समझ रहा था। अगर ऐसा था तो उन्हें इन सब से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सोनाली ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, पर तुमने मुझे ये सब कब बताया? आरोही ने एक नजर सोनाली के पास खड़ी लड़की की तरह देखा, फिर अपने चेहरे पे के मुस्कुरात लाते हुए बोली, अभी कुछ दिन पहले ही तो मैंने तुम्हें बताया था जब तुम विक्रम के साथ आइसक्रीम खाने गए थी। सोनाली को याद आया कि आरोही ने उस दिन उसे कॉल किया था पर जब वो विक्रम के साथ थी और एंजॉय कर रही थी। उस समय उसने आरोही की बातें पर ज्यादा नहीं दिया था, पर आरोही के कैसे पता चला कि वो कहाँ थी? सोनाली यही सब सोच रही थी। क्या उसने ही तो उसे जल्दबाजी में आरोही सब बात तो नहीं बता दिया था और ऊपर से उसने ये बात विक्रम की गर्लफ्रेंड के सामने कह दी थी। तन्वी जो विक्रम की गर्लफ्रेंड भी, उसके एक्सप्रेशन तुरंत ही बदल गए। क्या कहा तुमने? कुछ दिन पहले वो और विक्रम साथ में आइसक्रीम खाने गए थे। यहाँ की बाकी सब भी आरोही की बात सुनकर हैरान हो गए। कुछ पहले पहले तन्वी ने स्पेशली विक्रम के लिए एक रोमांटिक डेट प्लान किया था। वो कुछ पल विक्रम के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती थी पर विक्रम वहां आया ही नहीं। और सोनाली, वो तो उस दिन बीमार थी। तुम उस दिन विक्रम के साथ थी? तन्वी ने हैरानी के साथ कहा। ये बात हर किसी को पता थी कि तन्वी विक्रम की गर्लफ्रेंड है और वो उसे बहुत पसंद करती है। अब उसकी दोस्त होने के नाते ये बात सोनाली को भी पीता था कि वो विक्रम तो कितना पसंद करती है, तो उसने उससे झूठ क्यों बोला कि वो उस दिन बीमार थी और वो विक्रम के साथ बाहर क्यों गए थी? वहां खड़े लोगों ने ये सब बातें सुनी तो उनके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। आरोही ने ऐसे दिखाया जैसे कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? ये सुनकर अब सबको आरोही की बात पर पूरा यकीन हो गया। ये सब जानते थे कि आरोही और सोनाली के बीच का रिश्ता काफी अच्छा है। कैसे सोनाली हर टाइम अपनी बहन को बचाती रहती थी। जैसे कि तन्वी ने सोनली की बातों पर यकीन कर लिया था, वैसे ही उसने तुरंत आरोही की बातों पर भी यकीन कर लिया। और तन्वी कोई बेवकूफ नहीं थी, उसे पहले से ही सोनाली और विक्रम पर शक था, पर वो पूरी तरह से शो नहीं थी। हैप्पी दिवाली टू ऑल माई ब्यूटिफुल फैमिली, फोल्डेड हैंड्स। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज। डॉट। तन्वी जो विक्रम की गर्लफ्रेंड भी, उसके एक्सप्रेशन तुरंत ही बदल गए। क्या कहा तुमने? कुछ दिन पहले वो और विक्रम साथ में आइसक्रीम खाने गए थे। यहाँ की बाकी सब भी आरोही की बात सुनकर हैरान हो गए। कुछ पहले पहले तन्वी ने स्पेशली विक्रम के लिए एक रोमांटिक डेट प्लान किया था। वो कुछ पल विक्रम के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती थी पर विक्रम वहां आया ही नहीं। और सोनाली, वो तो उस दिन बीमार थी।
तुम उस दिन विक्रम के साथ थी, तन्वी ने हैरानी के साथ कहा। ये बात हर किसी को पता थी कि तन्वी विक्रम की गर्लफ्रेंड है और वो उसे बहुत पसंद करती है। अब उसकी दोस्त होने के नाते ये बात सोनाली को भी पीता था कि वो विक्रम तो कितना पसंद करती है, तो उसने उससे झूठ क्यों बोला कि वो उस दिन बीमार थी और वो विक्रम के साथ बाहर क्यों गए थी। वहां खड़े लोगों ने ये सब बातें सुनी तो उनके एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। आरोही ने ऐसे दिखाया जैसे कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर उसकी आंखें तारों की तरह चमक रही थी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? ये सुनकर अब सबको आरोही की बात पर पूरा यकीन हो गया। ये सब जानते थे कि आरोही और सोनाली के बीच का रिश्ता काफी अच्छा है। कैसे सोनाली हर टाइम अपनी बहन को बचाती रहती थी। जैसे कि तन्वी ने सोनली की बातों पर यकीन कर लिया था, वैसे ही उसने तुरंत आरोही की बातों पर भी यकीन कर लिया। और तन्वी कोई बेवकूफ नहीं थी, उसे पहले से ही सोनाली और विक्रम पर शक था, पर वो पूरी तरह से शो नहीं थी। भले ही उसे लगा था कि सोनाली और विक्रम के बीच में कुछ है, क्योंकि विक्रम हमेशा सोनाली के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छे से पेश आता था। सोनाली और विक्रम को इतने करीब देखकर तन्वी को अच्छा तो नहीं लगता था, पर बेस्ट फ्रेंड होने के नाते तन्वी इस बात को नजरअंदाज कर देती थी। पर उसने कभी उम्मीद नहीं की थी जिस लड़की को इतने दिनों से ढूंढ रही थी वो उसके इतने करीब होगी, उसकी बेस्ट फ्रेंड सोनाली। इसमें कोई हैरानी नहीं कि क्यों वो उस लड़की को ढूंढ नहीं पाए जिसे विक्रम बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो लड़की पहले से ही उसके करीब थी। करीब नहीं, बेहद करीब थी। सोनाली, आरोही क्या कह रही है? विक्रम जिस लड़की के साथ मिलकर मुझे चिट कर रहा है, वो लड़की तुम हो। सोनाली ने कभी नहीं सोचा था कि आरोही के वजह से वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। उसका मन कि वो अभी के अभी आरोही के जान से मार दे। मगर ये समय गुस्सा करने का नहीं था, उसे सबसे पहले तन्वी को शांत करना होगा, वरना वो सोच भी नहीं सकती थी उसके साथ क्या हो सकता था। उसकी इतने सालों से बनी बनाई इज्जत एक पल में ही मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, वो ऐसा नहीं होने दे सकती थी। सोनाली ने एक गहरी सांस और खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोली, तन्वी मेरी बात सुनो। जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। उस दिन मैं तुम्हारे वजह से ही विक्रम के साथ। तन्वी सोनाली की बात बीच में काटते हुए बोली, ओह, इसका मतलब आरोही ने जो कहा वो सच है? मतलब उस दिन तुम सच में विक्रम के साथ थी? मतलब विक्रम जिस लड़की के साथ मिलकर मुझे धोखा दे रहा है वो लड़की तुम हो? तन्वी पागलों की तरह हंसते हुए बोली। मैं रोज जिस लड़की को अपनी फीलिंग बनाती थी कि कैसे उसे लग रहा है कि विक्रम किसी दूसरी लड़की के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा है। मेरी बातें सुनकर तुम्हें तो मुझ पर हंसी आती होगी। तुम्हें तो मैं बेवकूफ लगती होगी कि मैं ये सब किस लड़की को बता रही हूँ, क्योंकि वो तुम ही हो जिसके वजह से विक्रम ने मुझे धोखा दिया। ये पता होते हुए भी विक्रम मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उससे कितना प्यारा करती हूँ। तुम्हें ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? तुम कितनी गिरी हुई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की लड़की हो, वरना मैं तुम जैसी बदजलन लड़की से कभी दोस्ती नहीं करती। तन्वी की बात सुनकर सोनाली ने अपनी मुट्ठी बिछ ली। उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और तन्वी को समझने को कोशिश करते हुए बोली, तन्वी तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरे और विक्रम के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है कि तुम उसे कितना पसंद करते हो और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। ये पता होते हुए भी मैं ऐसा कुछ कैसे कर सकती हो? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हो। वो विक्रम ही था जो मेरे पीछे पड़ा था। मैंने उसे समझने की कितनी कोशिश की, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था, और उस दिन भी मैं उससे इसलिए मिली थी कि मैं उसे समझा सकूं कि उसके और मेरे बीच में कुछ नहीं हो सकता है। सोनाली की बात सुनकर तन्वी हंसते हुए बोली, और कितना झूठ बोलोगी तुम? विक्रम ने मुझे पहले ही इस बारे में बता दिया था कि वो किसी और लड़की को पसंद करता है और वो लड़की भी उसे पसंद करती है और वो उसके साथ रहना चाहता है। अगर सोनाली ने उसे इस बात के लिए बढ़वा नहीं दिया होता वो उसे ये सब क्यों कहता? तन्वी और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो सोनाली की तरफ देखते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, चली जाओ यहाँ से, मुझे अब तुम्हारी शकल भी नहीं देखनी है। ये बोलकर तन्वी रोते हुए वहां से चली गए। सोनाली ने कभी नहीं सोचा था कि विक्रम ने पहले ही तन्वी को सब बता दिया होगा, इसलिए तन्वी की बात सुनकर उसका चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो अब क्या करे। वही सोनाली का रिएक्शन देखकर सब समझ गए कि आरोही ने जो कहा वो सच था। उस दिन सोनाली सच में विक्रम के साथ थी, यहाँ तक कि वो उसके साथ मिलकर अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा दे रही थी। एक लड़की बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सोनाली इस तरह की लड़की होगी। ये पता होते हुए भी विक्रम उसके बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, वो उसी के पीठ पीछे उसे धोखा दे रही थी। ये कितनी बेशर्म है। आरोही अपनी आंखें में चमक लिए सब कुछ देख रही थी। सोनाली का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे बहुत ही सुकून मिल रहा था। सोनाली ऐसी ही थी, उसे दूसरों से उसकी चीज छीनने में बड़ा मजा आता था, चाहे वो कोई इंसान ही क्यों न हो।
सोनाली हमेशा से ही भोली और दयालु होने का दिखावा करती थी, पर असल में वो बहुत चालाक और गिरी हुई लड़की थी। पिछली जिंदगी में तन्वी को ये सब पता नहीं चला था कि वो लड़की कौन है, इसलिए उसने अपने पेरेंट्स से जिद करके विक्रम से जबरदस्ती शादी कर ली थी, जिसका बहुत ही बुरा परिणाम निकला था। यहाँ की अंत में तन्वी ने खुदकुशी कर ली, क्योंकि वो ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अब जन इस जिंदगी में तन्वी को सच पता चल गया था कि वो लड़की कौन है, तो क्या अब सब कुछ बदल जाएगा या वो सोनाली को माफ कर देगी? वो जितना कर सकती थी उसने किया, अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। अब जो करना था तन्वी को करना था। वैसे भी इन सब से इम्पोर्टेंट आरोही के पास करने के लिए कुछ और था, उसे कैसे भी करके ध्रुव से अपना पीछा छुड़ाना था। भले ही उसने अभी अफवाह को कम कर दिया था, क्योंकि अभी उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात थी कि कैसे सोनाली ने अपनी ही बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसे धोखा दिया, पर यह भी पता था कि वो ज्यादा देर तक इन सबको रोक नहीं पाएगी। ध्रुव जिस तरह से उसके साथ पेश आ रहा था, उसे जल्द से जल्द उससे निपटना होगा। पर उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे दक्ष को कॉल करके बता देना चाहिए कि कैसा एक लड़का उसे कॉलेज में परेशान कर रहा है? आरोही अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे लगा कि कोई गुस्से से उसे घूर रहा है। सोनाली को इस तरह खुद को गुस्से से घूरता देखा आरोही के लिप्स के कोने थोड़े मुड़ गए। फिर वो दयनीय चेहरा बनाते हुए बोली, सॉरी, मुझे नहीं पता था मेरे कुछ कहने से ऐसा हो जाएगा। पर मैंने तो सच ही कहा, तुमने ही मुझे बताया था कि तुम उस दिन विक्रम के साथ थी। अगर तुम मुझे वो सब नहीं बताती तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। या तुम्हें लगता है कि इन सब में मेरी गलती है? वही आरोही की बात सुनकर सोनाली को लगा कि उसका दिमाग गुस्से से फट जाएगा। उसका मन हुआ कि वो अभी के अभी उसका सिर फोड़ दे। उसे इतनी बड़ी मुसीबत में फंसाकर खुद कैसे भोली होने का नाटक कर रही है, पर अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखकर सोनाली ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया। सोनाली अपनी नफरत को छुपाते हुए बोली, मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर एक नजर वहां खड़े लोगों की तरफ देखा जो उसे घिन भरी नजरों से देख रहे थे, जैसे वो कोई गिरी हुई लड़की को। सबको इस तरह खुद को देखता देख सोनाली का चेहरा एकदम से डार्क हो गया। फिर वो खुद को एक्सप्लेन करते हुए बोली, वो तन्वी ने मुझे गलत समझ लिया है, ये पता होते हुए भी कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी? वो विक्रम है जो मुझे पसंद करता है और हमेशा मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। मैंने उसे कितनी बार माना किया, पर उसने मेरी एक सुनी, तो इसमें मेरी क्या गलती है? और तन्वी को मैंने इसलिए वो सब नहीं बताया क्योंकि वो मुझे ही गलत समझती, और देखो यही हुआ। जैसे ही उसने ये सुना उसे लगा कि मैंने विक्रम के साथ मिलकर उसे धोखा दिया, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पर तुम्हारे इस तरह कहने से सब गलत हो गया। अब जब तन्वी वहां से चली गई थी और विक्रम इस समय वहां नहीं था, तो उसके अलावा कोई भी सच्चाई नहीं जानता था, इसलिए वो आरोही पर ही इल्जाम लगा रही थी कि अभी जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार वो थी। उसकी वजह से ही उसके और तन्वी के बीच में इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी। सबने सोनाली की बात सुनी, पर किसी को भी सोनाली की बात पर भरोसा नहीं हुआ। वो कोई बेवकूफ नहीं थे, वो समझ रहे थे कि सोनाली आरोही को फंसाने की कोशिश कर रही थी। सबने एक दूसरे की तरफ देखा और वो वहां से चले गए। सोनाली ने नफरत से आरोही की तरफ देखा, फिर वो भी वहां से चली गई। आरोही बस मुस्कुराते हुए सोनाली को वहां से जाते हुए देख रही थी। आज जो कुछ भी हुआ उससे वो संतुष्ट थी। भले ही उसे पता था सोनाली अपनी सफाई देने की पूरी कोशिश करेगी और अपने आप को दयनीय दिखाने की कोशिश करेगी, पर आज के वाक्य के बाद सबका उसके प्रति बिहेवियर जरूर बदल जाएगा। जहां तक वो सोनाली को जानती थी, उसे पता था सोनाली शांत नहीं बैठेगी। वो उससे इन सब का बदला लेना की पूरी कोशिश करेगी। अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए, एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज।